नमस्कार सभी को। कैसे हो? तैयारी कैसी क्या चल रही है? देखो, फॉर्म डालना आपके 13 फरवरी से शुरू हो गए थे। फॉर्म डाल दिया सभी ने? जल्दी हो सके फॉर्म डाल के केवल तैयारी के लिए बैठ जाओ, ठीक है? क्योंकि समय है नहीं। और आप एक काम और करते रहना, साथ ही साथ में रिवीजन करते रहना। यदि आपने रिवीजन को छोड़ दिया, समझ लो मैथ समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि आप आगे का तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ते पढ़ते, लेकिन पीछे आप सब भूलते जाओगे। और यदि आप पीछे भूलते जाओगे तो फिर कैसे आप सीखोगे? इसलिए प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा नुकसान है, मैथ समझ में नहीं आएगा। इसलिए अभी से बोझ मत बनाओ सारे सिलेबस को। मैं बोल रहा हूँ वो भी ज्यादा से ज्यादा हुए होंगे तो 40 प्रश्न हुए होंगे इस चैप्टर में। आप उन 40 प्रश्नों को जितना हो जाए, एक बार आ रहे हैं उनको कम समय में लगा के अंदाज करो। और भी कम आए टाइमर लगा लो 20 मिनट का, उसमें सॉल्व करके देखो। यदि आप इस प्रकार से नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आएंगी। तो अभी से करते रहो, नहीं जैसे ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा फिर टेस्ट होगा, उसके बाद में फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी। अभी दिक्कत हो तुम्हारा तो सिस्टम वही है, नो प्रैक्टिस नो डाउट। प्रैक्टिस करते नहीं हो, डाउट पूछते नहीं हो तो कहते सर मैथ नहीं बनता। मैथ अपने आप थोड़ी ना बन जाएगी। जब तुम किसी को समय देते हो तभी तो है। अगर आप उसको समय देना छोड़ दोगे तो तुम्हें छोड़ देगा। ऐसी मैथ है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, इसको सॉल्व करके लाए सब, ठीक है? नहीं लाए हो तो एक बार मैं बता देता हूँ। देखो, मैंने आपको बताया था ए का मान बी के मान से 10% अधिक है, तो बी का मान ए से कितने प्रतिशत कम होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को मैंने बेसिक तो बताया ही था, लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि इसको आप बेसिक से मत करना, कोशिश करना इसी प्रकार से। सबसे पहले इसने अधिक बोला है तो यहाँ लगाएंगे हम प्लस, ठीक है? प्लस लगा दिया। 10% को यदि मैं तोड़ूंगा तो कितना होता है? 1/10 होता है। उसने बोला है ए से कितने प्रतिशत कम होगा, तो जैसे कम होगा, कम के लिए क्या आएगा? इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा ही होगा। ऊपर 1 है तो ऊपर 1 होगा ही होगा। और नीचे 10 है तो 10 में 1 जुड़ जाएगा, इधर से जुड़ के कितना हो जाएगा? 11। 1/11 को मैं क्या बोल सकता हूँ? 9 सही 1/11%, ठीक है? कितने प्रतिशत कम होगा? 9 सही 1/11%। इसका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखें। सबका सही था या गलत था? नहीं आए? पहले उसने अधिक बोला था, यहाँ कोई नहीं, क्वेश्चन को देखना था, ठीक है? सॉल्व कर लो जिसका 9 सही 1/11% आया हो। और अगर नहीं पढ़ा होगा तो ऐसे लग रहा होगा कि ऊपर से निकल रहा है, रिवीजन नहीं किया होगा। इसलिए रिवीजन करते रहो, नहीं तो वही हाल होगा, नो प्रैक्टिस नो डाउट वाला, ठीक है? नोट करो जिसको नहीं, जिसने सॉल्व नहीं किया था। चले अगले प्रश्न में। फिर एक ये वाला दिया था मैंने, है ना? अच्छा, फिर ये वाला दिया था मैंने, एक कम वाला। प्रशांत की आय शिवम से 10% कम है तो शिवम की आय प्रशांत की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी। आपको पूरे प्रश्न में बस इतना देखना है, एक की आय कम दी जाएगी और अगले की आय आपसे क्या पूछी जाएगी? अधिक पूछी जाएगी, ठीक है? जैसे ही आप ध्यान रखें, एक की आय कम दी जाएगी और आपसे अधिक पूछी जाएगी, अधिक दी जाएगी तो कम दी जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखें, यदि कम दी जाए तो आपसे अधिक पूछा जाएगा, अधिक दिया जाए तो कम पूछा जाएगा। जैसे प्रश्न बोले वैसे ही आपको क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है? तो देखिए, यहां से उसने बोला कि 10% कम है, कम का मतलब माइनस, ठीक है? 10% का मतलब 1/10। उसने बोला कि यदि अधिक कितना होगा, तो इधर माइनस है तो इधर कितना आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ऊपर 1 है, ऊपर 1 ही रहेगा। इधर से 10 में से अब 1 कम होगा तो कितना हो जाएगा? 9। और 1/9 को हम क्या बोलते हैं? 11 सही 1/9%। यही आपका क्या है? आंसर है। किस किस का सही था? ठीक। देखो, ये कंसेप्ट ऐसा है, आप इसको बार बार रिवीजन करोगे तो ही याद रहेगा, नहीं ये भूल जाएंगे। और अगर भूल जाओगे, आप चाहते हो उसी प्रकार से करो
तो फिर कहीं ना कहीं आपको समय लगेगा। और एग्जाम में क्या है, जितना आप कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो उतना सही है, ठीक है। और ये कोई खतरनाक ट्रिक नहीं है, खतरनाक होती तो मैं बताता भी नहीं आपको। क्यों? क्योंकि ट्रिकों से भाई होता है कि भूल जाते हैं, इसलिए ये तो बिल्कुल बेसिक है। मतलब आपको गुणा भाग करने की जरूरत ही नहीं है। क्या किया आपने, इस 10% को क्या करते हैं, ऐसे तोड़ते ही तो 10 को हटाओ, ऊपर से प्रतिशत हटाओ, नीचे 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो में क्या बचा, 1/10। इसको क्या किया, इसको छोटा पहली क्लास का बच्चा भी कर देता है। बस इसी को क्या किया, इसमें कम बोला है तो बस इधर माइनस लगा दिया, अधिक बोला है तो प्लस लगा दिया, जोड़ना घटाना ही है इसमें। तो इसलिए मैंने इस तरीके से बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न था, ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, ठीक है। तो आपको पता है 25% को यदि मैं तोड़ूंगा तो कितना होगा, 1/4। कम है तो इधर माइनस रहेगा। ये चीज अपने दिमाग में बैठा लो, अगर इधर माइनस आया है, लास्ट में कितने प्रतिशत अधिक पूछा गया है, तो इधर कितना आएगा, प्लस आएगा। ऊपर एक है, एक ही रहेगा। अब इसमें से 4 में से एक गया, कितना आ गया, 3। और 1/3 में आपको बता चुका हूं क्या बोलते हैं, 33 सही 1/3% या 33.33%, ठीक है। तो सीधा आप इस चीज को क्या करोगे, 33.33, या इसको आप लिख सकते हो 33 सही 1/3%। और ये क्या होगी, देखो इधर ये प्लस लगा है तो ये अधिक होगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका आंसर होगा, और ये क्या होगा, अधिक ही तो होगा। प्लस माइनस से हमें पता चलता है ये कम है क्या अधिक है, ठीक है। अब बताओ, इस प्रकार के यदि आप प्रश्नों को छोड़ के आओगे तो बहुत, मुझे पता है एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। एसएससी में बहुत बड़े में देखो इतने पेज भर देगा, आंसर ऐसे आते हैं। तो इसलिए बस प्रश्न को पढ़ना है। देखो एक दिक्कत क्या होती है आप लोगों के साथ, आप प्रश्न को समझते ही नहीं हो, प्रश्न बोलना क्या चाह रहा है, प्रश्न की भाषा को समझो, प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, उसको 2 से 3 बार पढ़ो, अपने आप सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन को। नहीं है तो बेसिक से तो कर ही लोगे। तो इसलिए प्रश्नों को पढ़ा जरूर करो, ठीक है। नोट कर लो जिसको करना हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में किसी को कोई दिक्कत, इसमें कमी और वृद्धि हो, अगर हो तो पूछ सकता है। हाँ बोलो, और लिखो प्रश्न, मेरे को करके दिखाओ। हाँ ऐसे आया 33.33। देखो जब मैंने आपको बताया था उस समय, जब आप क्लास में पहले दिन क्लास हमारी स्टार्ट हुई थी, मैंने आपको बताया था कि 1%, एक को हम क्या लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। यदि मैं 1 में 2 से भाग दूं तो इधर भी मैं 100 में 2 से भाग दूंगा तो कितना रह जाएगा, 50% रह गया। अगर इधर में 1 में 3 से भाग दूं तो इधर भी मुझे 100 में कितने से भाग देना पड़ेगा, 3 से। तो 100% में यदि मैं 3 से भाग दूंगा तो 3 से कितनी बार कट जाएगा, 3 तरह के 9, फिर यहाँ 1 बचा, फिर 3 तरह के 9, फिर मैंने पॉइंट रखा, फिर जीरो ली मैंने, तो फिर क्या आएगा, 3 तरह के 9। ऐसे ही ऐसे करेंगे, ये कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, इसका कोई छोर नहीं है। तो इस चीज को मैंने सोचा कि यहाँ से क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सटीकता से नहीं आएगा, इसलिए इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/, जो शेष बचता है उसे ऊपर नीचे 33 सही 1/3% हम बोल सकते हैं। तो इस चीज को जो समझो, जब मैंने इस चीज को जो लिख सकता हूँ तो क्या इस चीज को मैं 1/3 में लिख सकता। ये चीजें आपको सीधा याद होना चाहिए, 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। और वहां से प्रश्न कैसे आएगा, यहाँ से ऐसे प्रश्न आएगा कि 1/3 को प्रतिशत में बदलिए। तो आप अगर 100 से गुणा करके प्रतिशत का निशान लगा रहे हो, फिर भाग दे रहे हो, तो लगे रहो, तो आपको सीधा याद है, आप सीधा आंसर टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। और क्या है, नहीं मैं इतने बेसिक से क्यों बताता तुम्हें, समझो, ठीक है। अगर आप इतने बेसिक से भी नहीं समझ पा रहे हो तो यार समझो कि हमें मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आपको केवल मैंने एक ही काम बताया है कि जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ उनको डेली करना है, 2 से 3 बार, ठीक है। 2 से 3 बार करना है, अगर भले ही हो रहे हो फिर उन पर एक बार टिक लगाना है, ऐसे करके लगाओ टिक,
किसी पे गोला बनाओ, किसी पे कुछ भी बनाओ, जो प्रश्न एक बार में सॉल्व हो रहे हैं उनको फिर दोबारा मत ही करो। फिर उसके बाद में क्या करना है, जो प्रश्न तुम्हारे स्लो स्लो हो रहे हैं, जिनमें तुम्हें समय लगता है या गलत हो रहे हैं, उन्हीं पर टिक करो। जब दोबारा प्रैक्टिस करो ना तो फिर उन्हीं को करो। नहीं तो ऐसे तो मतलब नहीं निकलेगा। एक चैप्टर मान के चलो 100 प्रश्न है, आप 100 ही प्रश्नों को लगे हो 1 साल तक लगाने, क्या मतलब है? वहां से केवल 100 प्रश्न में से ज्यादा आपके पहली बार में 50 प्रश्न ऐसे होंगे जो नहीं बनेंगे, उन पर टिक लगाओ। फिर 50 में से फिर 30 रह जाएंगे, फिर 15 रह जाएंगे, और 15-20 ऐसे क्वेश्चन रह जाते हैं जो प्रत्येक चैप्टर में दिक्कत देते हैं। केवल उन्हीं की प्रैक्टिस करना है आपको बार बार, आसान तो आ ही जाते हैं। यही तरीका है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मिटाओ इसको तो फिर। अच्छा, ये भी चला गया लोगो, वाह। लिखो, ऐसा ही प्रश्न और है, 2 प्रश्नों को आप लिख लो, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा, बोल देता हूं। ठीक है, केपी की आय श्याम से 15% कम है। केपी की आय, एक केपी नाम का लड़का है, केपी की आय श्याम से, ऐसे समझ लो श्याम से 15% कम है। अगर श्याम की इतनी रही होगी तो इसकी कितनी रही होगी? 85%। ठीक है, यही तो है। तो केपी से कितना प्रतिशत अधिक श्याम की आय है? तो उसने बोला है, तो केपी से कितना प्रतिशत अधिक है? यहां से यहां तक 15, अब नीचे कितना आएगा? 85। और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं प्रतिशत का निशान, क्योंकि इस वाले प्रतिशत से तो ये प्रतिशत कट ही जाएगा। तो यहां से जैसे ही मैं गुणा करता हूं, करो 1500/85, ठीक तो है। जैसे ही आप काटो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 300%। 17 से भाग दो, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 2 बार जाना हो रहा है, तो 17 एकम 17। तो यहां से कितना बचा? 13 बचा। जैसे ही आप 13 में भाग दोगे, नहीं जा रहा तो क्या करोगे? पॉइंट लगा के 0। दशमलव लगाओ, 17, फिर एक 0 लोगे, फिर कितना होगा? 130। 130 में आप भाग दो 17 से, 17 सत्ते 119 है, 17 सत्ते 119, 17 8 कितना होता है? 136। तो 17 सत्ते 119, 7 बार जाएगा। 10.7 कुछ समथिंग आएगा, इतना ही आ रहा है, गलत हो रहा है? देखो देखो एक बार सॉल्व करके कितना आ रहा है, सही है ना? तो यहां से आप सत्रह एकम 17 बचे 13, गलत हो रहा है? एक बार देख लो, देखो इतना तो देखो यहां तक 300%। 17 से आप भाग दोगे, 17 एकम 17, कितना बचा यहाँ पर? 17 एकम 17, फिर कितना? 17 सत्ते 119, फिर कितना बचा? 119, 11 बचा। 11 सही 1/17, अरे सॉरी 17 सही 11/17% जी आएगा। ठीक, क्यों जे कहां से हटता है यार? अरे वाह, इसमें यार कुछ दिक्कत तो हुई है, समझ में ही नहीं आता ऐसा क्यों हो जाता है। गोला क्यों नहीं बन रहा इसमें? सर्कल। ठीक है, 17 सही, ऐसे कर दो, इसमें मिक्स फिर नहीं होता। 17 सही 11/17, नहीं आया समझ? भाग देना नहीं आया, मतलब आपको 300 में 17 से भाग दोगे, 17 एकम 17, तो यहाँ पर 17 बार जाएगा। तो अब यहाँ से घटाओगे तो कितना बचेगा? 13। एक 0 पहले से है ही मेरी, तो फिर 17 से भाग दोगे तो एक बार तो चला गया। आप 17 से भाग दो, 17 सत्ते 119, यहाँ से काटोगे तो 11 बचेगा। तो अब जो 11 बचा है इसको आप ऊपर रख दोगे, 11/17, प्रतिशत का निशान है इसलिए प्रतिशत। नहीं आया? इसका मतलब गुणा भाग नहीं कर रहे,
ठीक है, हो जाता है, मेरे पे भी गलती हो गई थी। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना सही रहेगा। ठीक है, ऐसा था ना मास्टर ये ना आया था। भैया जब मोबाइल अंदर रखा करो, कैलकुलेटर का यूज मत किया करो। मैं भी तो कर सकता हूँ या कैलकुलेटर का यूज, इसी में निकाल लूंगा तुरंत, कैलकुलेटर चलने दो, फिर मतलब ही क्या निकला। यहाँ से इन चीजों से गंदी आदतें पड़ती है, पता है, मोबाइल से। अगर मोबाइल में चेक करना है तो घर पे चेक किया करो मास्टर ने सही पढ़ाया है गलत पढ़ाया। ठीक है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, वैसे तो गलती होगी नहीं, ना के बराबर होगी। अगर बाई चांस हो जाती है तो उसके लिए क्षमा करें, क्योंकि यार इंसानी को कभी कभी हो जाती है। ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, लेकिन ये है कि उसको तुरंत ही सही करवाने की कोशिश करता हूँ। अभी तो छोटे स्तर पर कोई नहीं जानता, जिस दिन बड़े स्तर पे पहुंच गो, मास्टर क्वेश्चन नहीं आ रहा, सवाल गलत है, वो इतनी क्लिप काटी खटाक वायरल। अब अपना को जाने दो, 3 में ना 13 में। ठीक है, देखो इस टाइप के सारे प्रश्न आपके समझ में आ गए। कमी वाले बोले तो वृद्धि, वृद्धि वाले बोले तो कमी। मेरे हिसाब से जिन प्रश्नों को आपने बेसिक से किया है उनको एक बार आप उसी प्रकार से करना। अब जैसे मान के चलो जी, इसको भी हम काट सकते हैं, है? इसको यदि आप काटोगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5 और 5×7=35। तो 17/20 को फ्रैक्शन में तोड़ के देखोगे तो कहीं ना कहीं ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन इसको ऐसे ही करना। आप जब आप प्रश्नों को बार बार सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे प्रश्नों को कब कैसे करना है। ठीक है, कब हमें फ्रैक्शन में करना है, कब क्या। हाँ, अच्छा ये बोल रहे हो कि जैसे जो 15% दिया है, इसको यहाँ से हटाओ, प्रतिशत को हटाओ, नीचे 2 जीरो, 5 से काटो, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 3/20 आ गया है। तो 3/20 की उसने क्या बोला था, कम बोला था ना। अगर इधर कम बोला है, अधिक पूछ रहा है, अधिक ही तो पूछ रहा है, तो इधर प्लस लगा दो। ऊपर 3 लिखा है, 3 रहने दो। प्रति अब 20 में से 3 गए तो कितना आ गया, 17। तो 3/17 को तो मैंने जो लिख दिया है। अब 100 से गुणा कर दोगे प्रतिशत का निशान लगा के, तो आपका आंसर भी यही आएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको बताया आप किसी भी प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, और ऐसा मत किया करो एक क्वेश्चन एक तरीके से हो गया, चलो हो गया, कहानी खत्म हो गया, फिर बाद में देखना ही नहीं है। आ गया जितना सॉल्व कर दिया, नहीं आया छोड़ दिया। अगर छोड़ दिया तो कहानी खत्म, तुम्हारी बातें खत्म नहीं होती है। बातें खत्म नहीं, क्यों गिनौची, क्या देख रहे हैं, मोबाइल में फिल्म चल रही है, तो रोल चल रहा हो कोई खतरनाक वाला, नहीं तो कुछ तो चल रहा है उधर पेज, रील सरका रहे हो। वो वाले तो ना सुन रहे, मेरे बालम थानेदार। पढ़ ले लल्ला, पढ़ ले। हाँ चलो, देखो अब हम थोड़ा अलग टाइप पे चल रहे हैं। जैसे मान के चलो, एक बार प्रश्न देख लो, प्रश्न को बता रहा हूं, किसी संख्या में यदि हम 10% की लगातार वृद्धि करते हैं, क्रमशः 2 बार वृद्धि करते हैं, पहले 10% फिर 10%, तो कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। और ये टाइप को हम बोलते हैं सक्सेसिव या क्रमागत। और इस प्रकार के प्रश्न आपको जब आप प्रतिशत पढ़ोगे इसमें तो काम आएंगे ही आएंगे, जब आप लाभ हानि पढ़ोगे या डिस्काउंट पढ़ोगे या आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ोगे तो उसमें भी बिल्कुल यही कंसेप्ट लगना है। तो इस चीज को ध्यान से समझें, किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। ठीक, देखो मैं पहले इसका बेसिक से भी बताऊंगा एक, और फिर आपको एक ट्रिक भी दूंगा धमाकेदार, रामबाण चाहे जहां में ठोको। ठीक है, जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर क्या करता है, पहले
नॉर्मल डोज देगा, अगर फायदा नहीं हुई तो थोड़ा सा बढ़ाएगा, फिर देख लेगा अच्छा जहां भाई कंडीशन सीरियस है तब देता है। तो जैसे ही मास्टर होता है पहले देखेगा अच्छा इसको कितना समझ में आ रहा है, कहाँ से समझ में आ रहा है, तब वो उसी प्रकार से पढ़ाता है, उसी प्रकार से टेस्ट लेता है। और हाँ एक चीज और ध्यान में रखना, जिस दिन हमारा चैप्टर फिनिश होगा मैं टेस्ट लेता हूँ, जो भी चैप्टर खत्म होता है उसके बाद मैं टेस्ट लूंगा, फिर आपको मैं एक रामबाण दूंगा, आप उसी टेस्ट को बार बार लगाना, आपका चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा और कभी भी फिर आपको पूरे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उस टेस्ट को ध्यान से लगाना, तैयारी करते रहना, और सभी को मुझे उसमें अच्छे नंबर चाहिए। जितने भी डाउट हो आप मेरे को पूछ सकते हो 24 घंटे। 24 घंटे का मतलब भावनाओं को समझो यार, 24 घंटे तो कौन अवेलेबल रहता है, लेकिन समझो अगर आप पूछोगे नहीं तो फिर क्या मतलब। देखो जब भी वह बोले क्रमागत वृद्धि, क्या बोले क्रमागत वृद्धि, क्रमागत वृद्धि बोलेगा, वृद्धि बोलेगा, या बोलेगा लगातार, लगातार 2 बार बोले, दो बार वृद्धि बोलेगा, या कमी भी बोल सकता है, क्या बोलेगा कमी भी बोल सकता है। ठीक, बोलेगा किसी वस्तु में पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर 20% की वृद्धि की गई, तो बताओ उसमें कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। या वो समान दे देगा 10%, 10%, 20%, 20%, तो आपको घबराना नहीं है, केवल एक ही तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ, फिर उसके बाद में तो ये वाला हमारा टाइप रहेगा। ठीक है, चाहो तो आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो अपने हिसाब से, नहीं है तो अपना टाइप समझो। अब इस पे एक क्वेश्चन नोट लिख लो, फिर उसके बाद में करते हैं। किसी संख्या में 10%, 10% की वृद्धि की जाती है, किसी संख्या में, किसी संख्या में लगातार लिख लो, किसी संख्या में लगातार 2 बार, लगातार 2 बार 10%, 10% की वृद्धि की जाती है, 10%, 10% की वृद्धि की जाती है, तो कुल वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें, तो कुल वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। बोर्ड की तरफ मुंह तक रहे हैं कि सर ने लिखा नहीं है आज क्वेश्चन, हिंदी नहीं लिख पाते हो आप, गलत बात है यार। तो कुल वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैं एक बार और बोल देता हूं प्रश्न को, किसी संख्या में लगातार 2 बार 10%, 10% की वृद्धि की जाती है, तो उस संख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने बोर्ड पर लिखा नहीं है प्रश्न, इसलिए आप कन्फ्यूज रहे हो हैं। ये फिर यार इसका बड़ा सिस्टम है, पीपीटी यार सही से व्यवस्था ना बनी जाती, बार बार ऐसे करना पड़ेगा तो फिर तो परेशान हो जाए। नहीं आया समझ में, उसने बोला कि कोई संख्या है, मैंने माना एक्स वाई जेड कोई भी संख्या मानी, ठीक है, उसमें पहले उसने 10% की वृद्धि की, प्लस लगाया, 10% मैंने माना वृद्धि की, फिर उसने प्लस का मतलब वृद्धि, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, प्लस लगा लो, या आप इस प्रकार से कर सकते हो, अपने हिसाब से समझ सकते हो, ऐसे लगा दो फिर 10%, ऐसे कर दो, इसका मतलब वृद्धि। ये अपने अपने तरीके, पूरी बात भाषा ना लिखने की। ठीक है, तो किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 10% की, तो पूछना चाह रहा है उसमें कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब आप बोल दोगे सीधा 10 और 10 कितने की होगी, 20%, यही तो बोल दोगे, तो यही आपका आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। यही आपका आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। लगाया किसी ने इस प्रकार से दिमाग, ऐसे ही लगाया था, कितना आ गया, कितना, ठीक है। देखो एक बार, जब भी इस प्रकार के प्रश्न दिखाई दे तो इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि मान के चलो कोई संख्या कितनी थी, हमेशा हमारी संख्या कितनी रहती है, 100 रहती है।
ठीक। अगर इसमें मान के चलो मैं कितने प्रतिशत की वृद्धि करूं, 10 की, तो कहीं ना कहीं 100 पर ही वृद्धि हुई होगी, तो कितनी हुई होगी, 110। ठीक है, फिर वृद्धि करूं तो 100 से कितनी हुई होगी, 110। अब इस 2 जीरो से मेरा ये 2 जीरो कट ही जाता है, इन 2 जीरो से मेरी ये 2 जीरो कटी गई, तो 11 का गुणा 11 में करेंगे कितना हो गया, 121। पहले मेरी संख्या कितनी रही, मान ली मैंने 100, 100 से कितना बढ़ गया, 21। कितने से बढ़ा, 100 से। जब भी 100 पर कमी वृद्धि हो तो आपको पता है 100 से 100 कटी जाएगा, तो इसलिए 100 से 100 कटी जाएगा, तो सीधा जितनी वृद्धि हुई हो उतना मान लिया कर, तो सीधा 21% की वृद्धि, जो तो आपका बेसिक था। ठीक है, नोट कर लो, इस प्रकार से मत करो, मैं लिखा रहा हूं इसको नोट मत करो, करना ही है इसको, मत करो, करना हो तो लिख लो एक बार, जिसको लिखना है वो लिख लो। मुझे ऐसा लग रहा है ये चैप्टर अपना लगभग ये पूरा हफ्ता खा जाएगा, क्योंकि देखो मैंने आज ही आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में प्रतिशत से प्रश्न आते हैं, उसके बाद में सेकंड नंबर पे आपके क्वेश्चन यदि बात की जाए तो प्रतिशत के अलावा तुम्हारा साधारण ब्याज से क्वेश्चन आते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज से ना के बराबर प्रश्न आते हैं, कभी एक हाल आ गया तो आ गया, आपके लाभ हानि से भी एक दो प्रश्न आते हैं, लेकिन डिस्काउंट से प्रश्न आते हैं आपको। ठीक है, और कुछ चैप्टर ऐसे जैसे ट्रेन वाले हुए तो एक हाल आएंगे बेसिक नॉर्मल, अनुपात से आते हैं, मिक्सर से आते हैं, और 2D से आपके सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। 2D का मतलब होता है द्विविमी, जिसमें लंबाई और चौड़ाई यानी क्षेत्रफल की बात की जाए, वहां से प्रश्न आते हैं, और इतने आसान प्रश्न आते हैं ऐसा तो नहीं है, लेकिन क्या है कि अगर मैं तुम्हें छोटे छोटे क्वेश्चन देने लगू ना चुन्नू लाल टाइप के, तो तुम जी कहोगे जी तो हमें आता है ये मास्टर क्या पढ़ा रहा है, ऐसा होता है। इसलिए थोड़ा, तो ऐसा नहीं है, आपको जी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर मैं पढ़ाता हूँ, अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मतलब मैं उस प्रकार से समझाता हूँ आपको, अच्छे से अच्छा प्रश्न हुए कि आपको ये लगता नहीं होगा कि ये इतना लेवल का है, तो आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा कर देख लेना, इस टाइप के अच्छे अच्छे एग्जामों में आई हो, आपको लगेगा ही नहीं। मैंने वही टाइप इस बुकलेट में किए हैं जो आपके आर्मी में बार बार पूछे गए, बस अंतर इतना है कि जब से ऑनलाइन हुआ है, जब से बहुत आसान हो गया है, मैंने ऑफलाइन के भी क्वेश्चन उठा लिए, इसलिए आपको जो थोड़े टफ लग रहे हैं। ठीक है, देखो इस चीज को आपने एक चीज नोटिस की हो, इस 100 को हमें यहाँ लिख रहे हैं, इस 100 को यहाँ लिख रहे हैं, देखो सूरज बात नहीं यार, देखो जे हम लिख रहे हैं 100 से 100 हमारा वैसे कट रहा है, कट गया ना, तो मुझे एक चीज समझ में आई, तो ये सवाल है 100 की तो मुझे जरूरत ही नहीं है, कहीं से भी मैं सॉल्व करूंगा तो इस 100 की तो मुझे जरूरत ही नहीं है, वैसे कट जाएगा। तो इसलिए आगे से क्वेश्चन बेसिक से भी करो तो इतना ध्यान में रखना है कि पहले वृद्धि हुई है तो सीधा लिख दो 110%। ठीक है, 100 पे वृद्धि हुई 110, यहाँ लिखो गुणा, जैसे ही आप अगली बार का लिखो तो इसमें जरूर तुम्हें 110 बटे कितना लिखना पड़ेगा, 100। तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, 11 का गुणा 11 में करोगे 121, और 121 हम अपने दिमाग में सोचना है 100 प्रत्येक वस्तु को हम 100 मानते हैं, कहीं ना कहीं 100 रही होगी, 100 से कितनी बड़ी 121 हो गई, तो 21 बढ़ी होगी। और जब भी 100 पर कोई गणना हो, कमी हो वृद्धि हो, तो हमेशा जब भी 100 पर हो तो 100 से जितना ज्यादा होगा वही आपका प्रतिशत आंसर कर देना। ठीक है, फिर आपको ये गुणा करके नहीं देखना कि 100 से 21 बढ़ा तो कितने की वृद्धि हुई, 21 की, कितने पर हुई, 100 पर हुई, प्रतिशत के लिए 100% से गुणा करेंगे, इससे ये कट जाएगा, तो फिर आपका मतलब ये बचा कितना, 21%। ठीक है, तो ये चीज आपको बार बार नहीं लिखनी है। ठीक है, इसलिए आप सीधा क्या करो, 100 से जितनी वृद्धि है भैया आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर है? इसी वाले क्वेश्चन में डाउट शायद आपको ये नहीं था, और किसी ने पूछा था मेरे से क्वेश्चन। चलो अगला प्रश्न लिखो, नोट कर लिया इसको, नोट करना है, देखो
किसी संख्या में, हाँ देखो, किसी संख्या में 20% की किसी संख्या में 20% की वृद्धि और पुनः 20% की, इसका मतलब वृद्धि समझ लेना है, वृद्धि की गई, वृद्धि कर दी जाए वृद्धि कर दी जाए तो संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन भी दे दूंगा मैं। तो संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको प्रश्न की भाषा समझना है, ऐसा नहीं कि आप घबरा जाओ। उसने बोल दिया क्या प्रभाव पड़ेगा, आपने कहा अच्छा ठंडी होगी तो गर्म हो जाएगी, ऐसा प्रभाव नहीं। तो गोरा होगा तो काला हो जाएगा। अगर ट्रायंगल बना दूं गोला बनाओ तो वो कट जाता है, ठीक है। यहां से ए का मान समझो, 40% की वृद्धि, ऑप्शन बी ले लो। ट्रायंगल बनाऊंगा 44% की, नहीं तुम जामे चतुर बन रहे हो। मास्टर से चालाकी करोगे, मास्टर से चालाकी। और डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दी 44% वृद्धि लिखा है, इसका मतलब है वृद्धि कितना जे। जिसका ऑप्शन सी आया है वो ऐसे करके अपने पेट थपथपाए, बोले हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ठीक है, ऐसा नहीं एक दूसरे की नहीं अपने पेट थपथपानी है। देखो बस बहुत है, इतना हंसी बजा। अब देखो इस चीज को आपने कैसे किया, एक बार देखें। मैंने आपको बताया जब भी आपको लिखना है 20% की वृद्धि हुई तो आप सीधा कहां से स्टार्ट करोगे, 120 से, और 100 से 100 कट ही जाएगा। तो सीधा आपको कितना लिखना है, एक बार इसको मैं ऑप्शनों को मिटा देता हूं, ठीक है, ऑप्शनों को मिटा देता हूं, मैं सॉल्व करवा देता हूं। तो मैंने एक बार देखो यार, बात है नहीं, मतलब मैंने आंसर बता दिया तो आप बातें करने लग गए। मैं बोल देता है इनमें से एक भी नहीं है, फिर मैं सॉल्व करवाता, सब देखते बोर्ड की तरफ। समझे यार बात। तो यहां से कितना हुआ, 120 सीधा आपको लिखना है 120, ठीक है। फिर अगली बार कितना लिखना है, दोबारा 20% की वृद्धि हुई तो इस बार नीचे 100 लिखना है, ऊपर कितना लिखना है 120, ठीक है। इन जीरो से जीरो गई, जैसे ही आप 12 का 12 में गुणा करोगे कितना हो गया 144। आपको पता है 100 से ही हम तुलना कर रहे हैं तो 144 हो गया। तो कुल कितनी वृद्धि हुई 44, 100 से 44, तो इसका मतलब हो गया एक केवल 44% की क्या हुई है, कमी। और अगर यह मान 100 से कम होता, हाँ 144 आ रहा है, तो पिछली क्लास में आप कहाँ थे, पिछले वाले क्वेश्चन में दिमाग कहाँ घूम रहा था, दशहरा मैदान में या मेला ग्राउंड में घूम रहा होगा। अच्छा आज कोचिंग नहीं आए। मैं एक बात कह रहा हूं समझो, मैंने ये कमी लिख दिया है, मैं ये बोल रहा हूं मैंने ये कमी लिख दिया, मैं ये कहना चाह रहा हूं। हेलो, सब मास्टर बन गए हाल ही करेलू,
यार डट जाओ यार, तुम तो बहुत अच्छा दौड़ते हो, पढ़ते भी बहुत अच्छा हो। देखो यार, ध्यान इधर ध्यान दो, देखो मैंने यहाँ कमी लिखा है, कमी नहीं होगा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि यदि यहाँ 100 से कम आया होता मान, जैसे अभी 100 से जाना है 144, तो ये कितना है, 100 से अधिक है, इसलिए 44% की वृद्धि हुई है। अगर मान के चलो यहाँ पर ये 100 से कम होता काटने के बाद में, तो उस प्रश्न में क्या होता, कमी हुई होती। ठीक है, आगे हम प्रश्नों करेंगे, इसको मतलब है वृद्धि लिख लेना। ठीक है, यही तो था आंसर आपका। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन लिखो, वहां से फिर मैं इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा आपको, इस प्रकार से भी निकलना। ठीक है, लिखो, एक सिनेमा हॉल में टिकट के मूल्य में, टिकट के मूल्य में 30% की वृद्धि तथा दर्शकों में, एक सिनेमा हॉल में, लिख लो एक बार, चलो मैं बोर्ड पर लिख देता हूं। एक सिनेमा हॉल में एक सिनेमा हॉल में टिकट के मूल्य में टिकट के मूल्य में 30% की वृद्धि 30% की वृद्धि तथा दर्शकों में, अरे हनुमान जी तुम बड़े टाइम लगाए रहे, कहाँ जा रहे हो, दर्शकों में 20% की कमी की जाए, कमी हो जाने पर सिनेमा के राजस्व पर, देख रहे हो भाषा कैसी कैसी देते हैं, सिनेमा के राजस्व पर राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रश्न को थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रखेंगे, अगला प्रश्न दे रहा हूं, थोड़ा जी अलग टाइप का है। हो गया, कैसे हो गया, पक्का, ऑप्शन में तो है ही नहीं। अगला प्रश्न लिखें, इसको छोड़ा थोड़ी देर के लिए। लिखो, किसी संख्या में 10% कौमा 20% की वृद्धि की जाए, किसी संख्या में, किसी संख्या में अरे यार, किसी संख्या में, लिखो, किसी संख्या में 10%, देखो उस वाले प्रश्न में आपका आंसर सही आ रहा होगा, आप कर रहे हो सही है, लेकिन मैं उसमें कुछ समझाना चाहूंगा, इसलिए मैंने होल्ड पर रख दिया। ठीक है, घबराए नहीं। किसी संख्या में 10% कौमा 20% की कौमा 20% की वृद्धि की जाती है, तो कुल वृद्धि प्रतिशत कितना होगी। तो
देखो, मैं प्रश्नों को बोर्ड पर लिखवा लिखवा के क्यों सॉल्व करवाता हूँ, चाहूँ तो मैं पीपीटी बनवा के तुरंत सॉल्व करवा दो, सीधा क्वेश्चन आएगा, टिक मारो, सॉल्व कराओ। क्यों? जिससे बोल बोल के लिखूंगा तो आप एक बार प्रश्न को पढ़ोगे, दोबारा सॉल्व करोगे तो समझोगे, इधर देखोगे तब समझोगे। इसलिए आप बार बार प्रश्न को पढ़ोगे नहीं, मुझे क्या, मुझे तो और बढ़िया है, ये कम समय में अधिक जाएंगे क्वेश्चन, जाएंगे यूट्यूब पे वीडियो ज्यादा देखेगा आदमी, बाद में उसने एक दिन देख ली तो नुकसान तो मेरा ही, अगले दिन देखाएगा नहीं। क्यों यार, 1 घंटे में 4 ही क्वेश्चन करवाए। इस चीज का ध्यान रखे, उसका फायदा लो, आप फायदा नहीं ले रहे उसका। ठीक है, इस सबका आंसर आया होगा उम्मीद करता हूं। देखो, नहीं आया तो एक बार देखो, पहले मैंने बताया 10% की वृद्धि, तो सीधा 110 लिख दिया करो, 110। अगला 20% की वृद्धि, तो 120 बटे इस बार 100 लिखना है नीचे, इन 2 जीरो से, ये 2 जीरो। अब मैं आपको एक चीज सिखा चुका हूं, किसी भी संख्या में यदि आप 11 से गुणा करते हो, बता चुका था ना, जैसे आप 11 में 12 का गुणा करोगे तो लास्ट वाली संख्या को जैसे का जैसा लिखो, 2 ऐसे का जैसा, इसमें 2 में 1 जोड़ो 3, 1 जैसे का जैसा 132। यही आपका आंसर है। नहीं आया हो 11 का गुणा समझ में, तो सीधा कर लेना, दो दो अक्षर का है, चाहे जैसे कर सकते हो, चाहो तो इस प्रकार से भी कर सकते हो, 11 गुणा 11, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 3, और 2 एकम 2, वो सॉरी 1 एकम 1। पहले इनका गुणा करते हैं, फिर इनका गुणा करके आपस में फिर इनको जोड़ते हैं, फिर लास्ट वाली संख्या का गुणा करते हैं। कैसे भी करके गुणा करोगे हो जाएगा, 2 संख्याओं का गुणा, फिर 3 संख्याओं का गुणा। एक दिन मुझे वर्ग निकालना सिखाना है आपको, वर्ग याद है? हाँ, डंडा मार प्रतियोगिता नहीं होगी, है याद में? बताओ पारे कितने तक याद करके लाए? 20 तक किस किस को याद है? 20 तक पारे पक्का? 19 का पारा सुना, खड़े होकर जल्दी, खड़े होकर जल्दी, फटाफट जल्दी, टाइम नहीं है, फटाफट जल्दी सुना, खड़े हुए गए। गलत बात है, रिस्पेक्ट बात ही नहीं समझ, मैंने बोला खड़े हो गए, तुम खड़े ही नहीं हो पाए। अब क्या होगा, बैठ जाओ, ठीक है, वो तो पता है कितने पानी में। देखो, यहाँ से आपको पता चल रहा है, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आप लोग कितने पानी में हो, फिर भी अगर आप नहीं समझ रहे हो तो समझ लेना, डंडे पड़ेंगे खींचो खींच। सिलेक्शन चाहिए सबका, जैसे पिछले मैच में सभी लड़कों का एग्जाम निकला था, इस बार सबका निकलना चाहिए। और ऐसे नहीं, पिछली बार में तो कई लड़कों का तो ऐसे एग्जाम निकला था कि उनको तो खुद भरोसा नहीं था, हमें भी भरोसा नहीं था कि ये पास हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे थे, उन्होंने ये, उनका इतना था कि बस उनका ये था कि एक बार वो एग्जाम में बैठ जाए, 100% कॉन्फिडेंस के साथ में, अगर मेरिट अगर आई ना तो सबसे पहले उन्हीं का नाम होगा। तो ऐसे इस बैच में भी बहुत से बच्चे हैं, तो उसी कैटेगरी में आप अपने आप को लेके आइए, नहीं तो समस्या। देखो, सिलेक्शन होना वो बात अलग है, डरते डरते हो, फाइनल मेरिट में हो, उससे क्या मतलब है, थोड़ी मेहनत ही तो करना है, फिर क्या है। देख रहे हो लड़के सिलेक्शन लेने के बाद में क्या रील्स डालते हैं, अरे वाह आनंद आ रहा है, बेल्ट बेल्ट को फोटो, टोपी को फोटो, आनंद आता है ना। हाँ, बढ़िया ब्याह है जाता है, नौकरी मिल रही है, संग में छोकरी मिल रही है, और खाले हो। ठीक है, तो मैं कहा हम कहेंगे अच्छा जी हमारे स्टूडेंट है, और क्या चाहिए एक शिक्षक को, है ना। देखो, अब इन प्रश्नों को आपने समझ लिया, अब इस चीज का आप एक करवा रहा हूं, इस चीज को आपको केवल इतना लिखना है, मैं आपको फॉर्मूला समझ लो कुछ भी, जब भी आपको सक्सेसिव दिखाएगी, सक्सेसिव यही होती है स्पेलिंग, स्पेलिंग यदि गलत हो तो पता नहीं मुझे, सक्सेसिव यही होता है, ठीक है।
शायद। तो जब भी आपको क्रमागत वृद्धि बोली जाए, कमी बोली जाए, तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है, जितने पे वृद्धि बोली गई उसके सामने प्लस लगाओ। फिर दूसरी संख्या है उसके सामने भी प्लस लगाओ। अगर वृद्धि बोली गई है तो फिर दोनों के सामने फिर प्लस लगाओ। देख रहे हो कितने प्लस लगा दिए। फिर दोनों का गुणा कर दो। कैसे गुणा? बटे में 100 से भाग दो। अब इस चीज को समझ लो, अगर यहाँ पर माइनस में दी गई वो संख्या तो दोनों को माइनस करना है। अगर आपको पता है माइनस में दोनों संख्या है तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस में होगी दोनों तो प्लस हो जाएगा, माइनस होगा तो माइनस। दिक्कत आ रही होगी तो ये क्या होगा, इसको मैं समझा रहा हूँ। देखो एक बार, कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने बोला किसी संख्या में 10% की वृद्धि हुई तो आप सीधा लिख दो 10, इसके सामने प्लस लिखने की तो जरूरत है नहीं क्योंकि वो अपने आप ही प्लस में। अब मैंने बोला कि उसी संख्या पर फिर 10% की वृद्धि होती है तो 10 की वृद्धि होती है तो इस बार मैंने फिर जोड़ दिया 10। ठीक है, उसने बोला कुल क्या होगा, तो बस इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर पता है दोनों प्लस के हैं तो यहाँ प्लस आ जाएगा। इन दोनों का जैसे ही मैं गुणा करूंगा बटे में 100 लिख दूंगा। तो इन दो जीरो से ये दो जीरो, 10 और 10 जोड़ूंगा कितना हो गया 20। यहाँ से कितना, एक का गुणा एक में कितना, एक, तो सीधा आपका कितना हो गया 21। और जी हमेशा प्रतिशत में आपका आंसर आएगा। ठीक, ये आपका प्रतिशत में आंसर रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रतिशत में। ठीक, अगर मान के चलो यहां से वो बोलता कि एक संख्या पर 10% की वृद्धि हुई है, दूसरी पर कमी, तो पहली पर मान के चलो वृद्धि हुई है, दूसरी पर कमी हुई है, यहाँ पर लिखे तो माइनस। समझ ना? अब उसने बोला 10 का गुणा 10 में किया, यदि यहाँ पर एक संख्या में वृद्धि हुई है प्लस का रहेगा, एक में कमी हुई है तो माइनस का, तो यहाँ ओवरऑल क्या हो जाएगा माइनस। तो प्रतिशत के लिए 100 से भाग कर दे दो, दो जीरो से दो जीरो, 10 से एक प्लस के 10 में से माइनस के 10 कट जाएंगे तो यहाँ क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ एक का गुणा एक में करेंगे तो माइनस का क्या आया, एक आया, और ये माइनस का एक किसमें आएगा, प्रतिशत में। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है जब माइनस में आंसर आया है तो इसका मतलब ये क्या हुई है, कमी हुई है इसमें। तो ओवरऑल आपसे पूछा जाए इसमें क्या हुआ है, -1 की कमी हुई है, केवल 1% की कमी हुई है। जैसे मैं प्रश्न को बोलूं किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तथा पुनः उसमें 10% की कमी की जाती है, तो बताइए उसमें कुल प्रतिशत या वृद्धि या कमी बताइए। तो आप क्या करोगे, सीधा इनका गुणा करोगे। तो सीधा अगर आपको याद है तो सीधा आप बता सकते हो कि कितने की 1% की कमी होगी। ठीक है, इस फॉर्मूले को चाहो तो आप लिख लो, ऐसे लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख लो इसको, a+b लिखना है क्या इसको। अब देखो पिछले वाले प्रश्न को करके बताओ, जैसे ये वाला प्रश्न था हमारा, ये वाला देखना इस वाले प्रश्न को, यहाँ पर क्या बोला गया है 10% प्लस 20%। तो मैंने माना पहले दोनों में वृद्धि बोला है ना, तो वृद्धि 10 की वृद्धि तो 10%, फिर दोनों ही प्लस के तो यहाँ पर क्या लिखा 20%। समझ ना? अब मैं क्या करूंगा, फिर से प्लस का निशान लगाऊंगा और 10 का और 20 का क्या करूंगा, बड़ा 10% बड़ा 20%, यही तो करता था, और नीचे 100 से भाग देता था। अब देखो दो जीरो से मेरी दो जीरो गई, 10 में 20 जोड़ूंगा कितना हो गया 30%। यहाँ एक का गुणा दो में होगा कितना बचा 2%, तो 30 में दो जोड़ेगा कितना आ जाएगा 32%। तो यहाँ से आपको पता है कि जैसे ही यहाँ पहले हम संख्या 100 मानते थे, आंसर कितना आया 132, तो ये 100 से कितना जाना है 32, तो सीधा मेरा कितना आ गया 32%। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। पिछला वाला प्रश्न है मेरा, देखो इसमें बिल्कुल सेम तरीका, लेकिन आप एक चीज समझो, जैसे मान के चलो एक हॉल में टिकट का मूल्य और दर्शकों की संख्या, जैसे मान के चलो दो व्यक्ति हैं और उसका मूल्य भी कितना है 2 रुपए एक टिकट का, तो कितना गया 4 रुपए खर्च हुए। अगर मान के चलो दो व्यक्ति गए, टिकट का मूल्य 1 रुपए, तो कितना लगा 2 रुपए लगा। तो कहीं ना कहीं ये संख्या कब लगती है, इसके ये सॉरी ये कब लगता है, इस प्रकार के फॉर्मूले जब आपको दो ही चीज में हो, जब लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए
कमी वृद्धि की बात की जाए तो समान चीजों पर, तभी इस प्रकार के हम फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे, तो इसलिए इसमें भी वही तरीका लगेगा। जैसे इसमें क्या हुआ है, मूल्य में और दर्शकों की संख्या में गुणा हुआ है। मूल्य में और दर्शकों की संख्या के गुणा को हम रेवेन्यू बोलते हैं। रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व, यानी पैसा जो उसे मिलता है, ठीक है। जैसे मान के चलो हमें कोचिंग का किराया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसी हिसाब से एक बच्चे की फीस तय करेंगे, उसी हिसाब से उनके बच्चों की संख्या माने चलो 10 हुई, तो हम क्या करेंगे, अच्छा 10 बच्चों में हमारी कोचिंग का भी किराया निकले, हमारे टीचर्स का भी किराया निकले, वही तो करते हैं। तो जो टोटल हमें रुपए मिलता है उसे हम रेवेन्यू बोलते हैं। फिर उसमें जो हमारा प्रॉफिट लॉस वगैरह होता है वो होता ही रहता है। तो इसी प्रकार से ये संख्या है। कभी कभी आपको इसमें और टाइप के प्रश्न मिलेंगे, उनको मैं बता दूंगा, लेकिन जब भी इस प्रकार के दिखाई दे तो सीधा आपको वही तरीका अपनाना है। पहले 30 की वृद्धि हुई, तो यहाँ जैसे ही मैं 30 की वृद्धि हुई तो क्या करूंगा, 30 लिख दूंगा, ठीक है। फिर दर्शकों में 20% की कमी हुई तो माइनस कितना कर दूंगा, 20। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि कमी हुई है, समझना। अब उसने बोला ठीक है, अब क्या करूंगा, प्लस माइनस अभी कुछ नहीं लगाऊंगा, पहले इनका गुणा करूंगा, 30 का गुणा 20 में, यही तो करता हूं, बटे में 100 लिख दिया। अब देखो 30 प्लस का है, 20 माइनस का है, तो माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया था, माइनस। अब कट रहा हो उतना काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 30 में से अगर 20 गए तो क्या बचेगा, 10। लेकिन हमेशा बचता कौन सा है, जिसके सामने बड़ी संख्या हो वही निशान। अगर 30 माइनस का होता तो यहाँ माइनस के 10 बचते, इसलिए प्लस का है तो प्लस के 10। अब 3 का गुणा 2 में हुआ, कितना हो गया, 6। अब 10 में से आपके कितने गए, 6, तो कितना बचा आपका, 4। 4 आपका प्लस का आया है, तो इसका मतलब है कि 4 की क्या हुई है, आपकी वृद्धि हुई है 4%। यही तो है। अगर आप इसको उस तरीके से करना चाहो तो मैंने बताया सीधा पहले 130 लिख दो, दोबारा में क्या करना है, कमी हुई है तो 100 में से इस बार 20 की कमी हुई है तो कितना हुआ होगा, 80। एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से ये जीरो डाल, 3 का गुणा करेंगे 13 का कितना होता है, 104। तो 100 से कितना बढ़ गया, 4। तो कहीं ना कहीं कितना हुआ, ये 4 इसका मान हो गया, ठीक है। दोनों ही तरीका है, जो आपको बेस्ट लगे उससे कर सकते हो। ये तरीका कब आनंद आएगा, अभी तो यही अच्छा लग रहा है, लेकिन जब संख्याएं पॉइंट में जाएंगी फिर क्या करो, फिर वो तरीका सबसे बेस्ट लगेगा। जो 100 के आसपास वाले इसलिए अच्छा लग रहा है, इसलिए दोनों ही तरीके बताए मैंने। जो चीज तुम्हें सरल लगे ना, उस चीज को थोड़ी देर के लिए भूल जाया करो, कठिन पर काम किया करो, दिमाग खुलेगा। पानी की बोतल लाना यार पीछे से कोई, पानी है बोतल में, देखिए ना से जीव चिपक गए आते, क्या करें। अरे इतनी जल्दी बूढ़ो कर दिए मुझे, नहीं है सुन। देखो ये समझो, जिसमें कमी बोली जाए उसके सामने हमें माइनस लगाना, मतलब हाँ हाँ हाँ, 4 ही कमी है। हाँ बस, देखो कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, ना मत लेके आओ। अरे ना, हेडपम्प का मत लेके आना यार, उस दिन बीमार हो गया था मैं, क्योंकि वो चलता नहीं है, उसमें बहुत कम चलता है, तो उसमें पानी वैसा आता है ना है? लिखो, अगला क्वेश्चन लिख लो। देखो अब आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न दिखाई दे, कैसे, जब भी आपको समान वृद्धि या समान कमी के प्रश्न दिखाई दे, जैसे लिखो किसी संख्या में 20% कोमा 20% की कमी कर दी जाए, किसी संख्या में, किसी संख्या में 20% कौमा 20% की कमी कर दी जाए। यहां पर जो मैंने वृद्धि लिख दिया था ना, इस चीज को आप लिख लो कि कमी और पुनः कमी कर दी जाए तो संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रश्न, ठीक है, ये प्रश्न,
आ रहा है समझ? कितना आया? 36 की कमी? पक्का? देखो एक बार देखते, दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखो एक बार तो इसमें पहले ही करूं, 20 की कमी हुई होगी तो कम से कम ये 80 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है भाई 20 की फिर कमी हुई है तो अब 80 बटे कितना कर देंगे, 100, ठीक है। एक जीरो, जीरो से जीरो, 8 का गुणा 8 में करें कितना हो गया, 64। अब हमें ये देखना है 100 से ये कितना कम है, 64 कम है। तो 100 में से जैसे ही मैं 64 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6, फिर 9 में से 6 गया 1। तो ये 36% आपका है, ये आपकी क्या हुई है, इसमें कमी हुई है, ठीक है। अब देखो, जब भी आपको समान संख्या दिखाई दी जाए, जैसे 10 की वृद्धि हुई है 10 की कमी हुई है, 50 की वृद्धि 50 की कमी हुई है, 40 की कमी 40 की वृद्धि हुई है, तो उस समय क्या करना है आपको, उस समय एक बात का ध्यान रखें, अगर दोनों की कमी हुई है, जैसे इसमें कमी हुई है दोनों की, तो सबसे पहले तो दोनों को जोड़ना है। 20 और 20 को जोड़ूंगा कितना हो गया, 40, ठीक है। लेकिन ये माइनस का ही होगा। अब क्या करना है, फिर दोनों का गुणा करना है आपने। दो 20 में 20 का गुणा करेंगे, यानी 20 का 20 में गुणा करेंगे कितना होगा, 400। 400 में 100 से भाग देंगे कितना आ गया, 4। तो इसमें से कितना करना है आपको, 4 की, ये क्या होगा, अच्छा हाँ, ये प्लस हो गया। अब 40 में से 4 गया कितना बचा, 36 बचेगा किसका, माइनस का। तो ये सीधा आपका आंसर आ गया। अब देखो, अब आपको ये सरल इसलिए लगेगा क्योंकि आपको अब यहाँ दिक्कत पड़ रही होगी, 100 से ज्यादा था तो बता रहे थे, लेकिन अब 100 से कम करने में घटाना पड़ रहा है ना। अब यहाँ पता है सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होगी, आपको ऑप्शन ए पे मिलेगा 64%। आप तुक्का क्या आंसर लगाओगे, कॉन्फिडेंस के साथ में आपका निकल के भी आया है कितना, 64%। लेकिन आपका आंसर क्या होगा, 36% होगा, यही आप मार्क आ जाओगे। तो ऑप्शन ए पे मिलेगा, लिख के ले लो। देखो यहाँ से आपको ये माइनस लगाने से ये पता चलेगा कि हमारी संख्या में कमी हुई। अगर आप माइनस नहीं लगाओगे और ऑप्शन में आ गया 36% की कमी और 36% की वृद्धि, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे आंसर देते समय कि इसमें कमी लगाए या वृद्धि लगाए। ऑप्शन में दोनों ही मिलेंगे आपको 36%, तो फिर क्या करोगे। इसलिए अगर जो संख्या का आंसर माइनस में आता है उसका मतलब है कि इस प्रश्न में कमी हुई है। अगर इसी जगह पे ये प्रश्न उसमें आता प्लस में, तो समझ लो इस संख्या में वृद्धि हुई है, ठीक। अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर अब कल से हम और बहुत बढ़िया बढ़िया इसमें क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक आध क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और एक बार और समझ लो, मतलब उसको ही मैं ऐसे ही और करवा देता हूँ, फिर मैं आपको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ घर के लिए, ठीक है। उन 2 प्रश्नों को आप करके लाना, बोर्ड पर लिख देता हूँ तुरंत। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, एक आयत की लंबाई में, एक आयत की, आयत तो समझते हो रेक्टेंगल, एक आयत की लंबाई में यानी लेंथ में एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, ये कुछ नहीं लिखा है वो नीले कलर में, तथा तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाए तो
क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन है आपके आए हुए हैं, इसमें आप बिल्कुल भी मत घबराना कि हमें ये प्रतिशत का प्रश्न है कि आपका मेंसुरेशन से दे दिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लो सेम ही है। एक वर्ग की भुजा में 10% की कमी की जाए। एक वर्ग की भुजा में, एक वर्ग की भुजा में 10% की कमी कर दी जाए। कमी कर दी जाए, कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप घर से करके लाना, नहीं लिख पाया हो तो पीछे वाले प्रश्न को करता हूं। हो गया। पीछे वाले को देखो, ये पीछे वाला था, एक आयत वाला था, एक वर्ग वाला। दोनों प्रश्न बहुत ही आसान है, कोशिश करना, तुक्का लगाना, कैसे भी करना, हो जाएगा। नहीं होते तो फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक। फिर मैं आपको सारे प्रश्नों का एक तरीका बता दूंगा, जहां से चाहे आपके वो आयतन के प्रश्न हो, क्षेत्रफल के प्रश्न हो, कहीं से भी प्रश्न पूछे जाएंगे यदि प्रतिशत के फॉर्म में, तो आप सभी को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम का जरूर ध्यान रखें, जितना सिलेबस अभी हमारा हो चुका है उसका रिवीजन करते रहें। अभी चैप्टर वाइज चैप्टर रिवीजन करोगे, दिक्कत रहेंगी, फिर बाद में इतनी दिक्कत बढ़ जाएंगी कि बाद में सारे क्वेश्चन जब 2-4 चैप्टर हो जाएंगे ना, तो फिर सारे क्वेश्चन एक साथ मिक्स करोगे, दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्वेश्चन में कौन सा टाइप लगाना है, क्या होगा। इसलिए अभी करते रहो, छोटे छोटे कदमों से ही चलो, लेकिन चलते रहो, है ना। और यदि अगर आप अभी से ऐसा ही खेल किया तो फिर कैसे काम चलेगा। और आपका इस चैप्टर फिनिश होने के बाद में आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो बढ़िया अपने तैयारी करना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक।